हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आप लोगों को मान मान निकालने के लिए मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे आएगा। पहले यहाँ पे कुछ फार्मूले आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है दोस्तों? 2ab 2ab होता है। अब देखो, यही चीज माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। यहाँ पे दोस्तों माइनस होता है, -2ab। दोनों प्रोसेस में ए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मिलेगा, ए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, नीचे ऊपर दोनों, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों प्रोसेस में आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये मिलेगा। तो अब देखो, जब प्लस में हो तो इसी प्रकार निकालते हैं, तो लिख लेना, इसे नोट कर लेना। अब देखो, जैसे दोस्तों यक्स दिख रहा है लिखा हुआ, तो देखो यहाँ पे यक्स प्लस 1/x बराबर 5 तो दे देगा दोस्तों। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान निकालिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसी का मान हमको पता करना है कितना होगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो, पहले ए का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, जब ये प्लस में दिया हो, जब इधर प्लस में हो तो उधर माइनस करते हैं। ए का स्क्वायर -2 कर देते हैं दोस्तों। अगर प्लस में दिया है, यदि ये माइनस में हो, अगर ये माइनस में होगा तो उधर प्लस में होगा, तब ए स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो देख लो दोस्तों, देखो यहाँ पे जैसे फार्मूला इसी पे रख दीजिए, यक्स प्लस, रुको दोस्तों, इंक खत्म हो जा रही है, तो देखो यहाँ पे देखो, यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऊपर लिख दीजिएगा, लिखे नहीं है तो यहाँ 5 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, ये ए मानेंगे, इसे ए, इसे बी। अब देखो दोस्तों, इसे मिटा दो अभी कुछ समय के लिए। तो देखो, इसे हटा दिए तो ए का स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे यक्स है, ए की जगह पे कितना है, यक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x 2 गुणे यक्स गुणे 1/x लिखेंगे, 1/x लिख दिए। तो अब देखो, इसका वैल्यू, इसका यक्स प्लस 1/x बराबर 5 दिया है,
तो इसी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर बराबर। अब देखो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो जब ये अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, अंश और हर समान हो, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना। तो ये देखो, ये पहली बार ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए कि ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कि मालूम हो जाएगा कि अभी इसका गुणनखंड नहीं हुआ, इसका वर्ग नहीं हुआ है। तो जितनी पावर उतनी बार गुणा। आप लोग जानते हैं कि जिस पद की जितनी पावर उस पद का उतनी बार गुणा होता है। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 है, तो 5 गुणे 5 बराबर यक्स स्क्वायर, बोर्ड पूरा आ रहा है ना, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर प्लस टू 5 25। अब 25, अब देखो दोस्तों 25 उधर +2 है तो इधर आएगा। देखो समान जात के पद एक तरफ और असमान के एक तरफ, वेरीफाई कर दीजिए पक्षांतर। तो अब देखो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, आ गया ना। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर। अब देखो ये 23 आ जाएगा, 25 - 2 23, 2 को इधर भेज दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पे 23 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर, आ गया ना दोस्तों। अब देखो इसका वैल्यू पता हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर का वैल्यू 23 है। तो हमने क्या कहा था, इसको देखो, इसको मिटा दीजिए, इसको देखो, इसको यहां से मिटाने पर ये देखो आ गया। हमने अभी बताया था ना ए का स्क्वायर जब प्लस में हो तो -2 करिए, ए का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर चलो ठीक इनका है, ए का स्क्वायर -2 तो ए का वैल्यू 5 है। अब देखो दोस्तों 5 का स्क्वायर -2, अभी बताया था 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 - 2 कर लीजिए, आ गया ना 23। यही क्या है आंसर, यही आंसर है। देखो जो आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगे वह आप लोग फॉलो कीजिएगा। ये देखो दोस्तों कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में जब जाइएगा तो ट्रिक फॉलो कीजिएगा, ट्रिक लगाएंगे तो देखो सेकेंडों में आपका आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों इसी लेवल का एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, तो कृपया दोस्तों उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखो देखो यक्स प्लस 1/x बराबर 7, तो
यक्स स्क्वायर प्लस 1/यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? क्या होगा? तो दोस्तों जब यहाँ पे प्लस होता है तब वही ट्रिक लगाएंगे। ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -2 जब यहाँ पे प्लस आए तो उधर माइनस हो जाएगा। तो 7×7 = 49। अगर यहाँ पे माइनस होता दोस्तों, यहाँ पे मान लो ये माइनस है तो दोनों कंडीशनों में यहाँ पे प्लस होगा। तो देखो ये जब माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 7×7 = 49 + 2 51। चाहो तो आप लोग उस बुकी मेथड का जो फार्मूला है उसी से आप लोग सॉल्व कर लो, तभी आएगा 51। यही आंसर है। क्या है आंसर? अब देखो यक्स, अब उस भी ट्रिक से आप लोग लगा के चेक कर लीजिए। जैसे यक्स -1/यक्स स्क्वायर बराबर 7। तो अब देखो, या इसको हटा दो अभी। तो देखो यक्स स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर, ए की जगह पे यक्स है, प्लस बी का स्क्वायर 1/यक्स का स्क्वायर। दोनों स्थितियों में यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो -2ab, 2 यक्स गुणे 1/यक्स। अब देखो दोस्तों ये यक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे काट दो। अब देखो यक्स स्क्वायर प्लस 1/यक्स स्क्वायर -2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू यक्स -1/यक्स का वैल्यू 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर, अब देखो 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 उधर माइनस तो इधर आएगा +2 हो जाएगा, बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/यक्स स्क्वायर। आ गया ना दोस्तों? अब देखो ये 49 + 2 51 कितना आएगा? 51 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/यक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब आप लोगों को मालूम हो गया, देखो 51 तब भी आया वैसे भी आया, तो वही ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो अब देखो दोस्तों एक और इसी कंडीशन का एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो। देखो देखो जैसे दिया है a + 1/a बराबर 5। तो a -1/a का वैल्यू हमको पूछ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ से बदल दिया है हमने। अब देखो क्या है, जब माइनस पूछे, जब ये माइनस हो, जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया है, जब माइनस हो, जैसे देखो लिख लेना इसको 1/a, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो इससे कोई वो नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा प्लस है कि माइनस है, तो उस हिसाब से जैसे माइनस है तो देखो इसको लिखेंगे क्या, यक्स स्क्वायर -4, यक्स स्क्वायर -4 होता है। क्या होता है दोस्तों? यक्स स्क्वायर -4 होता है, इसका फार्मूला होता है। देखो ध्यान से देख लेना, ध्यान से।
देखो ध्यान से, अंडर रूट यक्स का स्क्वायर -4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे a + 1/a दिया है, बराबर 5 है, 5 है ना। तो यहाँ पे कर लो 5 का स्क्वायर। किसका? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर -4। 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? अंडर रूट 25। 25 -4, 25 -4 आ गया ना दोस्तों? 21, अंडर रूट 21। यही आप लोगों का आंसर है। देख लो दोस्तों, देख लो, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ गया ना? यक्स स्क्वायर -4 करके लगा लेना, अब लग जाएगा आप लोगों का, आ जाएगा ना। अब देखो यही चीज यहाँ पे दोस्तों मान लो, यहाँ पे यक्स + 1/x बराबर 7 दिया है। तो पूछ दिया है क्या? यक्स प्लस कर दो, चलो +1/x का मान बताइए, इसका मान। तो वही तो लगेगा दोस्तों, वही आएगा। देख लो, अंडर रूट क्या बताए थे? अंडर रूट करड़ी का मान बच्चों 1/2 होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, यक्स का स्क्वायर 7 है, यानी कि यक्स की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे 7 का स्क्वायर -4 आ जाएगा ना। 7 7 49, 49 -4 कर दो, जितना आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। 45 45 ऐसे लगेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक और ट्रिक उस पे नहीं बताए थे, जब जैसे यहाँ पे माइनस होगा, जैसे यक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/x², ये हटा दो। यहाँ पे दोनों कंडीशनों में प्लस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यदि हमने माइनस लिख दिया तब कैसे लगेगा? अब देख लो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे x² -1/x², इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे? तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे इसको, a² - b² के फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे। पहले कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b होता है ना दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है। अब देखो a + b, a - b बुके कहती हैं। अब देखो इसी पे तोड़ देंगे, जैसे a का स्क्वायर, a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है। समझ लेना दोस्तों, देखो कितने अच्छे से बता रहे हैं। तो कृपया चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए दोस्तों, कृपया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पे तो फार्मूला क्या है? पहले कोष्टक में a + b 1/x और दूसरे कोष्टक में a - b। अब देखो 1/x है ना। अब देखो
ये प्लस का वैल्यू दिया है, यक्स प्लस 1/x बराबर 7 है। यहाँ पे 7 रख दो। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बीच में जब कोई सिंबल ना हो तो मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का साइन छिपा होता है। तो मल्टीप्लाई का साइन जब यहाँ पे छिपा होता है तो दोस्तों अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। यक्स माइनस 1/x अभी बताए थे, देखो क्या होगा, यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर -4 होता है ना। जब ये माइनस में आए तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, जब यदि यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस लगाते। अब देखो 7 7 मल्टीप्लाई यक्स का वैल्यू 7 है, 7 7 का स्क्वायर -4 कर दो। अब दोस्तों देखो 7 करड़ी में, 7 एक गुड़े है, करड़ी में क्या आएगा, 7 7 49, 49 -4 45, 45 आ गया ना दोस्तों। अब देखो 7√45, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7√45, तो ऐसे लगेगा दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। अब आ गया होगा तो, और दोस्तों आप लोगों को अब ये ट्रिक समझ में आ गई है। तो और भी दोस्तों दूसरे लेवल पे चल रहे हैं, दूसरे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, तो कृपया आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे करके जैसे स्क्वायर में दिया है या कुछ, मान लो यहाँ पे अगर 7 रखते, वहां पे भी माइनस है तो माइनस में भी जैसे माइनस का वैल्यू रखते हैं, माइनस का 7 है, इधर प्लस का प्लस में फिर यक्स स्क्वायर +4 ऐसे करके लगा देते हैं। तो अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ इस डिपार्ट का क्वेश्चन है, यक्स स्क्वायर +8x 8x +15 = 0। तो पाइथागोरस पर में आप लोगों को आता ही होगा, ax स्क्वायर +bx +c बराबर 0 होता है दोस्तों। तो अब देखो इस पहले पद का और अंतिम पद का गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने पर जितना आएगा उसका खंड करेंगे दोस्तों, सॉरी उसी का खंड करेंगे। तो देखो 15x स्क्वायर आया, तो 15x स्क्वायर 15 और x का गुणा किए, तो अब देखो 15 का 15 का ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसा तोड़िए इतनी बार कि बीच वाला नंबर आप लोगों को मिलना चाहिए। तो 15 का 5 3 15, 5 3 8, तो यहीं पे टूट गया दोस्तों। यक्स स्क्वायर +5x +3x +15 15, अब देखो 15x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो अब मैं डायरेक्ट लगा दिया, डायरेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले समझ लो, आप लोग समझ लो दोस्तों। 5 3 15, 5 3 क्या होता है 15, 5 +3, और देखो दोस्तों यहाँ पे यक्स कर लीजिए, यहाँ पे +15 कर लीजिए। तो अब देखो यक्स स्क्वायर +5x, गुणा करेंगे ना तो यक्स का गुणा होगा, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा छिपा है, मल्टीप्लाई, तो +3x +15
और हमने जीरो भी लगाया था दोस्तों, जीरो इसको मत भूलिएगा, जीरो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए, तो यक्स यक्स यहाँ पे दो था तो एक हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो बचा एक यक्स, एक तो बचा ना, यक्स प्लस 5, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे, जब कोई साइन नहीं लगाएंगे तो प्लस छिपा है, तो 3 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा यक्स प्लस 3 बचे 15, तो इसके बराबर जीरो, जीरो। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोनों कोष्टक में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ कॉमन, यक्स प्लस 5 इसमें भी है, यक्स प्लस 5 इसमें भी है। अब देखो यक्स प्लस 5 बाहर निकाल लो ये कोष्टक से, यक्स प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट से यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 3, तो दोस्तों इसके बराबर जीरो। अब देखो यक्स प्लस 5 बराबर जीरो के, तो यक्स बराबर -5, वेरीफाई करने पर -5। अब देखो यक्स प्लस 3 बराबर जीरो के, तो यक्स बराबर -3 के, -3 के, यही हमारा आंसर है दोस्तों। आ गया ना, दो आंसर आएगा, तो देख लो, नोट कर लेना, नोट कर लेना दोस्तों। और आप लोगों को देखो, अब आयु से संबंधित क्वेश्चन कल बताएंगे आप लोगों को। और परसेंटेज तो कोई भी बचा हुआ परसेंटेज तो सभी लोग निकाल लेते हैं, निकाल लेते हो ना। तो देखो यहाँ पे परसेंट कैसे निकाला जाएगा, डस्टर नहीं है दोस्तों, थोड़ा आप लोग मेहरबानी कीजिए कि डस्टर आ जाए, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए। डस्टर कल मंगवाएंगे, आज नहीं है, आज कपड़े से ही सॉफ्ट कर दे रहे हैं, सॉफ्ट। अब देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये प्रतिशत, आप लोगों को प्रतिशत भी बहुत पूछा जाता है, प्रतिशत, प्रतिशत बड़ा सा रहेगा ना, देखो 7 से लिखो बढ़िया से, प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिमेश, प्रत्येक, शतमेश, 100, प्रत्येक 100, 100 होता है दोस्तों, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 से गुणा या 100 से भाग। जब परसेंट लाना होता है तो लाने के लिए, लाने के लिए, लाने के लिए, लाने के लिए दोस्तों, लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, 100 से गुणा। और हटाने के लिए, जैसे परसेंट को हटाने के लिए, अब लिख दो हटाने, हटाने हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हटाने के लिए 100 से भाग, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग, 100 से भाग।
करते हैं दोस्तों, इसको लिख लीजिए। हटाने के लिए 100 से गुणा, और अरे लाने के लिए, सॉरी दोस्तों, लाने के लिए 100 से गुणा और हटाने के लिए 100 से भाग। हटाने के लिए 100 से भाग, लाने के लिए 100 से गुणा, लाने के लिए 100 से गुणा। अब देखो दोस्तों, अब देखो, जैसे ये लिख लेना आप लोग, देखो यहाँ पे देखो अब कैसे लगेगा। जैसे हमने 2% दे दिया, 2%। अब परसेंट को भिन्न में बदलिए। हाँ, जो भिन्न है, भिन्न क्या होता है? मेला गए, एक केला खरीदे या एक सेब खरीदे। घर पे अगर 2 लोग हैं तो इसे 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो अब खरीदे तो एक थे, लेकिन बांटे कितने में? 2 में। तो यही 1/2, यही भिन्न होती है, यही परसेंट होता है। जितने भागों में किसी भी चीज को बांटा जाए, बांटने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। अब देखो यहाँ पे 2% है, यानी कि 2/100, 2/100। तो 2 एकड़ नाम 2/2 × 5 = 10 और 0 लिख देंगे। धन्यवाद। तो देख लो दोस्तों, आ गया ना 1/50, 1/50 आया। इसी को कह रहे हैं कि परसेंट में बदलिए। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा। अब देखो दोस्तों, 0 0 से कैंसिल हो गया। 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 एकड़ नाम 2। अब देखो 2 आ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे परसेंट आके चिपक जाएगा। कैसे? बिन बादल के बारिश हो गई। देखो यहाँ पे परसेंट आया, कैसे आया? जब 100 से गुणा किए तो 100 से भाग भी किए, वही 100 बटे ना रख के यहाँ पे परसेंट चिपका दिए, चिपका दिए ना। तो यही चीज है दोस्तों, ऐसे ही लगेगा। अब देखो, यही 100 बटे ना रख के यहाँ पे परसेंट लगा दीजिएगा। देखो ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे यदि मैं 5% लिख दे रहा हूँ, 5% बराबर, इसी को भिन्न में बदलिए तो 5/100, 5/100। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, आ जाएगा 1/20, 1/20। अब इसी को परसेंट में, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 0 0 से कैंसिल, 2 5 10, आ गया ना 5%। हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता, आ गया 5%। देखो 100 से गुणा कीजिए। तो आप लोग ट्रिक फॉलो कीजिए दोस्तों, लगाइए, लगाइए ध्यान से। और भी अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे कृपया। अब समय बहुत ज्यादा हो गया है और बच्चे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब जाएंगे, तो इसलिए आज यहीं पे रोक रहे हैं, क्लास को बंद कर रहे हैं। तो कृपया दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।